हमारे साथ आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी हैं अलीनगर के विनोद मिश्रा जी, क्या कहेंगे, कितना परसेंट लग रहा है उम्मीद कि आप जीतेंगे? सबसे पहले मैं स्थानीय प्राधिकार में जो मतदाता हैं, सारे के सारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे दल के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में और प्रत्याशी के पक्ष में जिस तरह से दिल से मतदान किया है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हम सारे के सारे लोग उनके आभारी हैं। और जहाँ तक जीत का सवाल है तो आप तो देख रहे हैं कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। एक विधानसभा का तो प्रभारी मैं स्वयं रहा हूँ, अलीनगर विधानसभा का, और तीनों प्रखंड का रिपोर्ट मुझे आ चुका है। बहुत ज़बरदस्त बढ़त अलीनगर विधानसभा में हमारा होने जा रहा है। और विभिन्न जो हमारे जैसे विधायक जी हैं ग्रामीण के, और गौराबौराम के जो पूर्व प्रत्याशी हैं, कुशेश्वर स्थान के जो पूर्व प्रत्याशी हैं, या फिर जो विधानसभा के जितने भी नेता हैं, जो भी विधानसभा प्रभारी हैं, सारे लोगों से मेरी लगातार बातचीत होती रही है और सारे लोगों ने पूर्ण संतोष जताया है। और यही रिपोर्ट है, अभी तक जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल है कि हम 100% हमारे प्रत्याशी उदय शंकर जी प्रथम वरीयता के मत से ही जीत जाएंगे। आपके अलावा दो और जो उम्मीदवार हैं उनका भी जिक्र है, क्योंकि दरभंगा में कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला, कांग्रेस और बीजेपी, आरजेडी। आपका किससे मुकाबला हो सकता है? नहीं, ये सब बात नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है और हमने जो देखा है, मतदान का जो रुझान हमने देखा है, मतदाताओं का जो रुझान हमने देखा है, मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। और मुकाबला एनडीए के कैंडिडेट से, यानी उदय शंकर जी और सुनील चौधरी जी के बीच में मुकाबला है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपकी जीत जो है वो सुनिश्चित रूप से जो तय है? अंतर बहुत अधिक है, अंतर अधिक है, फासला अधिक है। अगर हम अपने विधानसभा को ही देखते हैं, देखिए बर्तन के अंदर में जो रहता है, टोपिया में अगर एक चावल सिझा हुआ है तो पता चल जाता है कि पूरा टोपिया ठीक है। तो अभी अभी हम दौरा करके आए हैं, अपने विधानसभा के तीनों प्रखंड का रिपोर्ट तैयार किए हैं, बहुत ज़्यादा फासला देख रहे हैं। तो इसको हम तो मानते हैं कि बहुत ज़बरदस्त कंटेस्ट भी नहीं है कहीं, इसलिए 100% हम मान के चलते हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। और हम अपने गठबंधन के जो भी साथी हैं उनको तो हम जीत की बधाई देना चाहेंगे। तो पहले आप आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार में, लेकिन अब तो दूसरे नंबर की पार्टी हो गई, क्योंकि जिस तरह 3 विधायक टूटकर वीआईपी से गए बीजेपी में, तो अब तो बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है। इस पर क्या कहेंगे? तो देखिए ना, टूट की परंपरा तो शुरू हुई है। पहले हम बहुत सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी थी और टूट की परंपरा शुरू हुई है। तो आने वाले दिनों में तो बहुत टूट होने वाला है। और मैं तो ये कहता हूँ कि केवल मेरी पार्टी ही नहीं बनी रहेगी, मेरी पार्टी बहुत निकट, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि फिर हमारा स्कोर आगे बढ़ेगा। और हम तो ये कहेंगे, जो देखते रहिए ना क्या सब खेला होता है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो हमारी सरकार बनेगी। आने वाले दिनों में कोई देखने को मिल सकता है कुछ अलग? बिल्कुल पत्रकार जी, आप सारी बात जानते हैं, तहखाने में क्या क्या हो रहा है और बिहार में क्या राजनीति हो रही है, अब तो सारे के सारे लोग जानते हैं। और हर समय लोगों में चिंता बनी रहती है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, ये चिंता बनी रहती है। और ये तो होना ही है, बिहार में परिवर्तन होना सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।